student, you are welcome in our English class. I am Mohammed Hazrat. I am your English teacher. Today we will start our lesson number 9, Bholi. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi. इसका असली नाम तो सुलेखा था, लेकिन सभी उसको भोली कहकर पुकारते थे. The simpleton मतलब होता है simpleton. She was the fourth daughter of the नंबरदार रामलाल. वो फोर्थ नंबर की लड़की थी उसकी नंबरदार रामलाल की, जो कि रेवेन्यू का काम करता था. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तब वो गिर गई थी और उसके सिर पर चोट आ गई थी. तभी से जो उसका ब्रेन का जो कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया था. That was why she remained backward. इसीलिए उसका जो दिमाग था वो बच्चों जैसा हो गया था. Child and came to the known as Bholi the simpleton. और इसीलिए उसको भोली कहकर सभी लोग पुकारते थे. It was जन्म के समय चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. देखने दिखाने वो बहुत सुंदर और गौरी थी. बट वेन शी वॉज 2 years old, परंतु जब जैसे ही वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. को स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ. ओनली द आईज वर सेव्ड. केवल उसकी आंखें बची. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड. परंतु उसकी जो सारी बॉडी थी वो खराब हो गई बाय डीप ब्लैक पॉक. और काले काले निशान उसकी बॉडी पर हो गए. मार्क्स. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. जब वो 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं सकती थी, उसको बोलना नहीं आता था. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक. और जब जब उसने बोलना सीखा, शी स्टम्बल्ड मतलब वो अटक अटक के बोलती थी, हकला हकला के बोलती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड. अधिकतर जो बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी कॉपी करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. इसीलिए वो बाकी बच्चों से बहुत कम बात करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 सन एंड 4 डॉटर. 3 बेटे थे और 4 लड़कियां थीं. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और सबसे छोटी उनमें भोली थी. इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड. और वो एक ठीक ठाक धनी किसान था. हाउस होल्ड में तो ठीक ठाक करता था. एंड देयर वॉज अ प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. खाने पीने को उनके घर कमी नहीं थी, काफ़ी अच्छा था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट द भोली. भोली को छोड़ के सभी बच्चे और हेल्दी एंड स्ट्रांग. सभी हेल्दी थे और स्ट्रांग भी थे. द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी. लड़के को बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए. एंड टू स्कूल एंड लेटर इन द कॉलेज. और बाद में कॉलेज भेज दिया. और द डॉटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. जो बड़ों की सबकी शादी हो गई थी. द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और जो सेकेंड डॉटर थी मंगला, उसकी जो शादी थी वो भी सेटल हो गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन, जब ये हुआ, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. रामलाल को उसकी थर्ड डॉटर के बारे में, चंपा के बारे में सोचना था. दे वर गुड लुकिंग. देखने दिखाने में अच्छी थी वो. हेल्दी भी थी. एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड द ब्राइडग्रूम फॉर देम. और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं था उसके लिए ब्राइडग्रूम को ढूंढना. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट द भोली. परंतु रामलाल को सिर्फ एक ही की चिंता थी, वो थी भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक और इंटेलिजेंस. ना तो वो देखने में अच्छी थी और इंटेलिजेंट भी उतनी नहीं थी. Only was 7 years
years old. गोली 7 ईयर की थी. When Mangla was married, जब मंगला की शादी हुई. And come the some years a primary school for the girls was opened. उसी साल एक प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया गर्ल्स के लिए इन देयर विलेज, उनके गाँव में. द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और जो तहसीलदार साहब थे वही इसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए आए थे. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो, इसीलिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो इन द विलेज, एंड यू मस्ट सेट अ एग्जाम्पल. इसलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए विलेज के लिए, गाँव के लिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल. तुम्हें अपनी जो डॉटर है उसे स्कूल भेज देना चाहिए. इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.